दुखदाहिनी सुखदायिनी। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर संतवाणी चैनल के सभी दर्शकों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्ण। आज जन्माष्टमी के पावन पर्व पर संतवाणी चैनल के द्वारा एक विशेष लाइव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और हमारे इस कार्यक्रम में बहुत सौभाग्य की बात है कि आचार्य कृष्ण किंकर जी का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है और आप सबों के द्वारा प्राप्त कुछ प्रश्नों का उत्तर आज हम आचार्य महाराज श्री कृष्ण किंकर जी के श्रीमुख से जानने का प्रयास करेंगे। तो महाराज जी, मैं संतवाणी चैनल की ओर से और सभी भक्तों और दर्शकों की ओर से आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरा सबसे पहला महाराज जी यह प्रश्न जो आया है वह पूछा गया है कि सनातन धर्म क्या है, उसके निर्माता कौन है, संस्थापक कौन है, तो उसके बारे में महाराज जी थोड़ा दर्शकों को मार्गदर्शन करें। श्री राधे। ऐसा है, सनातन धर्म अर्थात अनादि काल से चला आ रहा जो धर्म है वही सनातन धर्म है। और सनातन धर्म के निर्माता संसार में कोई ऋषि महर्षि नहीं है, कोई मुनि, कोई योगी, कोई तपस्वी इसके निर्माता नहीं है। स्वयं भगवान नारायण जिन्होंने सृष्टि की रचना की, सृष्टि की रचनाकार ने ही जिस धर्म का निर्माण किया उसी धर्म को हम सनातन धर्म कहते हैं। भागवत में एक बहुत प्यारा श्लोक आया है, वेद प्रणहितो धर्म यह धर्म तद विपर्यय वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुमः। जिन भगवान ने इस धर्म का निर्माण किया उनका निर्माता कोई नहीं है, वो स्वयं ही स्वयंभू, स्वयं भवतीति स्वयंभू, स्वयं प्रकट परमात्मा है, उनका निर्माता कोई नहीं है। उन्होंने इस सनातन धर्म की रचना की और उसके बाद में हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने, योगियों ने, इन हमारे सभी पूर्वजों ने इस धर्म का अनुसरण किया। इस धर्म में निर्गुण और निराकार, सगुण और साकार दोनों पथ का अनुसरण बराबर किया जाता रहा है। कुछ लोगों ने 100 वर्ष के आसपास में अंतराल में कुछ भेद किया, उससे कोई लेना देना हमें नहीं है। आज भी सनातन धर्म वही है जो अनादिकाल से था, वही आज भी है। महाराज जी, एक प्रश्न आया है अवतार से संबंधित। अनेक कल्पों में, मनवंतरों में भगवान के अनेक अवतारों की कथाएं सुनी जाती हैं, तो महाराज जी भगवान अवतार क्यों लेते हैं, भगवान को अवतार लेने की क्या आवश्यकता है, थोड़ा उसके बारे में भी मार्गदर्शन करें। गीता में आनंद कंद परमानंद भगवान श्याम सुंदर ने अपने मुखारविंद से कहा है, अवतार में क्यों लेता हूँ। अर्जुन रूपी जीवात्मा अर्थात हम सभी जीवों को निर्देश करके भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, सभी जानते हैं आप लोग। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब अधर्म की वृद्धि हो जाती है और धर्म की हानि होने लगती है, अधर्म की वृद्धि होने के कारण अनाचार, अत्याचार, पापाचार, कदाचार, भ्रष्टाचार बहुत अधिक बढ़ जाता है। संत महात्मा, गौ माता, ऋषि महर्षियों पर अत्याचार, अनाचार होने लगता है। वेद और शास्त्रों की निंदा होने लगती है, वेद विरुद्ध आचरण होने लगते हैं, शास्त्र विरुद्ध आचरण होने लगते हैं, जनता स्वेच्छाचारी हो जाती है और तब अधर्म की वृद्धि होती है और तब समाज में चोर, डाकू, राक्षस प्रवृत्ति के बन करके राक्षस प्रवृत्ति हावी हो जाती है और उन राक्षसों के द्वारा संत महात्माओं को सताया जाने लगता है, गायों की हत्या होने लगती है और वेद शास्त्रों की निंदा होने लगती है, वेद विरुद्ध आचरण होने लगता है। तब स्वयं परमात्मा विविध रूपों में आकर के अवतार लेते हैं। अवतारों की हमारे कोई गिनती नहीं है। युवा अनंतस्य गुणान अनंतान अनुक्रमिष्यन् सदुबाल बुद्धिर रजांशी भूमिर गणित कथंचित
कालेन नैवाखिल शक्ति धामनः, अनंत परमात्मा के अनंत अवतार हैं, उनका सब कुछ अनंत है। तो अनंत परमात्मा के अनंत अवतार हैं और वो अवतारों का प्रयोजन एकमात्र भागवत में प्रश्न किया परीक्षित ने, भगवान का अवतार क्यों होता है? तो स्वयं शुकाचार्य भगवान कहते हैं, मृत्यावतारस्तु मृत्यु शिक्षणम रक्षो वधाय न हि केवलम व्यो। इस मृत्यु लोक में परमात्मा का अवतार केवल जन जन को शिक्षा देने के लिए होता है। भगवान यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवित्रो जनः शत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भगवान कहते हैं, महापुरुष अर्थात मैं अथवा अन्य महापुरुष जैसा आचरण करते हैं वैसा ही आचरण समाज के अन्य लोग भी करते हैं। इसलिए मेरा जो अवतार होता है वो मृत्यु लोक के जीवों को शिक्षा देने के लिए होता है। कुछ लोग कहते हैं भगवान का अवतार राक्षसों को मारने के लिए होता है, तो कहते हैं मात्र राक्षसों को मारने के लिए परमात्मा का अवतार नहीं होता है, वह भी एक उद्देश्य है। परंतु अगर मात्र ऐसा मान लिया जाए कि परमात्मा का अवतार राक्षसों को मारने के लिए होता है, तो परमात्मा एक नहीं अनंत अनंत हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण जैसे राक्षसों को केवल अपने संकल्प के द्वारा वैकुंठ में, गोलोक धाम में, साकेत धाम में बैठे बैठे एक संकल्प के द्वारा सभी राक्षसों का बंटाढार करने की सामर्थ्य रखते हैं। उनको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, आकर के केवल अपने भक्तजनों को सुख देते हैं और कोलभिल वनवासियों को, बंदर भालुओं को, जिनको भगवान का दर्शन कथमपि संभव नहीं है, जो जप के माध्यम से, तप के माध्यम से, साधना के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते और परमात्मा के धाम में जा नहीं सकते, ऐसे जीवों का कल्याण करने के लिए और अपने आचरण के द्वारा जन जन को शिक्षा देने के लिए परमात्मा का अवतार होता है। पूज्यपाद ब्रह्मविभूत स्वामी कृपात्री जी महाराज कहा करते थे, अगर राक्षसों को मारने के लिए परमात्मा का अवतार मान लिया जाए तो फिर ऐसा मानना पड़ेगा जैसे किसी छोटे से मच्छर को मारने के लिए किसी ने एटम बम का प्रयोग कर दिया हो। मच्छर को मारने के लिए एटम बम की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे ही परमात्मा के सामने अनंत अनंत जितने भी राक्षस हों, वो सारे राक्षस मच्छर से ज़्यादा औकात नहीं रखते। इसलिए केवल हम जीवों को शिक्षा देने के लिए परमात्मा ऐसा आचरण करते हैं ताकि जन जन में उसके द्वारा एक संदेश उपस्थित हो और जनता वैसा आचरण करके अपना मानव जीवन धंधे करने में समर्थ हो सके। महाराज जी, अब अगला जो मैं प्रश्न पूछने जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि यह प्रश्न हमारे सभी दर्शकों के मन में कहीं न कहीं जरूर बैठा होगा। महाराज जी, अगला प्रश्न ये है कि आजकल अनेक जगहों पर नियमित तौर पर भगवान कृष्ण की कथाएं, भगवान श्री रामचंद्र जी की कथाएं, भागवत जी की कथाएं बहुतायत से हो रही हैं। इसके बावजूद भी धर्म का जितना ह्रास देखा जा रहा है और मानस में जैसा परिवर्तन होना चाहिए वैसा परिवर्तन बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, उसका क्या कारण है? उसके बारे में महाराज जी कुछ निर्देश करें। इसका एक मूल कारण तो यह है कि हमारी शास्त्रीय परंपराएं बंद हो गई। हमारी सनातन धर्म की परंपराएं गुरुकुलों से चला करती थी। गुरुकुल का तात्पर्य जैसे नालंदा विश्वविद्यालय है, तक्षशिला विश्वविद्यालय है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने अध्ययन किया था उज्जैनी में जाकर के, ऐसे सांदीपनी विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालयों के द्वारा सनातन धर्म की संपूर्ण वैदिक शिक्षाओं का प्रचार प्रसार होता था और वहाँ से जन जन के अंदर वैदिक परंपरा का प्रचार प्रसार होता था और उसी अनुसार लोग चलते थे। कालांतर में विदेशियों का आक्रमण हुआ और उनके आक्रमण के बाद उन्होंने सबसे पहले हमारे गुरुकुलों को ध्वस्त किया, नष्ट किया। आप लोगों को याद होगा जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय जलाया था, उस समय 7 तल्ले का वह विश्वविद्यालय 6 महीने तक जलता रहा। 6 महीने तक आग लगी रही, 6 महीने तक धुआं उठता रहा। इतने वेद शास्त्रों का सत्यानाश किया। तो इसी प्रकार से केवल सनातन धर्म से उनको द्वेष था। वो विदेशी डाकू लुटेरे थे, उन्होंने ऐसा किया। और उसके बाद में अंग्रेज आए
उन्होंने अंग्रेजी का प्रचार प्रसार किया। दुर्भाग्य तो तब उपस्थित हुआ जब वो चले गए, और उसके बाद में उन्हीं के द्वारा स्थापित की कि मैकाले की जो शिक्षा थी, जिसका उद्देश्य यही था कि इस देश के मनुष्य को हमको अंग्रेज बनाना है, इनके मन मस्तिष्क को अंग्रेज बनाना है, और अंग्रेज बनाने के उद्देश्य से मैकाले ने एक शिक्षा नीति की रचना की थी लगभग 1835 में, और वो शिक्षा नीति लागू की गई। 47 के बाद में हमें उस शिक्षा नीति को हटा करके, उसमें आग लगा करके अपने स्नातन शिक्षा प्रणाली को ही लागू करना चाहिए, जो वैदिक प्रणाली थी, जो पौराणिक प्रणाली थी, और घर और प्रत्येक विद्यालयों में गीता भागवत रामायण का अध्ययन प्रारंभ करवाना चाहिए था, ताकि हमारी सनातन धर्म संस्कृति की ओर हमारे बच्चे पुनः अभिमुख हों, उन्मुख हों। ऐसा नहीं किया गया, और उसका परिणाम ये है कि आज कथाएं बहुत बढ़ गई। चैनल पहले नहीं थे, 20 वर्ष पहले एक भी चैनल नहीं था। चैनलों के माध्यम से आज घर घर में कथा हो रही है, कमरे में कथा हो रही है। फिर भी इन कथाओं का प्रभाव क्यों नहीं है? एक तो कथा शास्त्र के अनुकूल कितनी हो रही है। एक विचारणीय प्रश्न है, बिना डिग्री के कोई टीचर नहीं बन सकता, बिना डिग्री के कोई कलेक्टर नहीं बन सकता, बिना डिग्री के कोई प्रोफेसर नहीं बन सकता, बैरिस्टर नहीं बन सकता, इंस्पेक्टर नहीं बन सकता, परंतु वक्ता अर्थात स्नातन धर्म का उपदेशक बिना किसी डिग्री के वो मंच पर बैठकर के धर्म का उपदेश देना प्रारंभ कर देता है। भले ही उससे कहीं किसी भी विश्वविद्यालय में, किसी भी संस्कृत संस्थान में उसने कोई डिग्री प्राप्त नहीं की हो, और डिग्री भी अगर हो तो नकल की हो, और उसका दुष्परिणाम यह है कि शास्त्रों की चर्चा, पहली बात तो ये कि हमको पूरी सुनने को नहीं मिलती, और थोड़ी बहुत सुनने को मिलती भी है तो चूंकि आज के सभी लोगों ने मैकाले की शिक्षा के माध्यम से अध्ययन किया है, और इसलिए उसकी जो मानसिकता है वो अंग्रेज परक हो गई है। हम रहते हैं अवश्य भारत में, कहने के लिए हम स्वतंत्र भारतीय हैं, परंतु अंग्रेजों के जाने के बाद में पहले तो हम शारीरिक गुलाम थे, अब हम मानसिक गुलाम हैं। मन से आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम हैं, और इसलिए आज के बड़े घरों के बच्चे तो जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो अपने घर के बच्चों को अंग्रेजी में ही बोलने का परामर्श देते हैं। हिंदी का एक शब्द भी बोलना उनको अच्छा नहीं लगता। अगर किसी से कहा जाए बच्चे 15 रुपए ले आओ मम्मी से, तो आके मम्मी से पूछता, मम्मी ये 15 कितना होता है? एक हाई स्कूल पास बच्चा ये पूछता है मम्मी से, मम्मी 15 कितना होता है, 50 कितना होता है, 25 कितना होता है? उसको नहीं मालूम, क्योंकि हमने उसे कभी बताया नहीं, हिंदी की गिनती उसे कभी सिखाई नहीं। ऐसे ही गाय किसे कहते हैं उसे काऊ तो मालूम है, पर गाय किसे कहते हैं उसे नहीं मालूम। उसे से एप्पल किसे कहते हैं तो मालूम है, पर उसे कहा जाए सेब ले आओ तो सेब नहीं ला सकता। तो इस प्रकार से वर्तमान में अंग्रेजों की शिक्षा नीति का यह दुष्परिणाम है कि आज, और उसके बाद में एक नई बीमारी पैदा हुई, सिनेमा संस्कृति। सिनेमा के द्वारा हमारे बच्चों के मन और मस्तिष्क को इतना वो किया गया कि बच्चे आज सिनेमा की ओर मुड़ गए, और हमारा जो सनातन परंपरा की जो जितनी भी परंपराएं थी उन परंपराओं की खिल्ली उड़ाते हैं, उनका विरोध करते हैं। कुछ लोग मंदिरों में जाते अवश्य हैं, तीर्थों में जाते अवश्य हैं, कथा सुनते अवश्य हैं, पर केवल ऊपर से सुनते हैं। आचरण सुन वक्ता ही कितना करते हैं, और वह जब वक्ता ही आचरण नहीं करते तो जनता के बीच में, श्रोताओं के बीच में आचरण करने वाले जनता को, श्रोताओं को हम कहाँ से खोजें? ये बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए वक्ताओं को अधिक से अधिक शास्त्रों का अध्ययन करने वाला होना चाहिए, और श्रोताओं को भी गीता भागवत रामायण इत्यादि का अध्ययन करना चाहिए, ताकि वो सनातन धर्म के विषय में वक्ता कितना बोल रहा है, कितना प्रतिशत वो गप मार रहा है, इस रहस्य को जाने और बीच में टोकने की हिम्मत करें, ताकि वक्ता शास्त्र विरुद्ध एक शब्द बोलने का साहस न करे। तब कहीं सनातन धर्म का प्रचार प्रसार पुनः हो सकता है, और हम अपने सनातन परंपराओं को सुरक्षित रखने में समर्थ हो सकते हैं। वाह महाराज जी, बहुत ही सरल शब्दों में, बेबाक और स्पष्ट शब्दों में आपने इस प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत किया है, और आपने बहुत ही स्पष्ट लफ्जों में
कथावाचकों को भी निर्देश किया, शासन तंत्र को भी निर्देश किया, जो भक्त श्रोता थे उनके संशयों को भी आपने दूर किया है, और जो जनता है भारतीय जनता उनके कर्तव्य अकर्तव्य का बोध भी उन्हें कराया है। महाराज जी, इसी प्रश्न के उत्तर के दौरान आपने जो एक नया प्रश्न उठाया सिनेमा इत्यादि को लेकर के, तो मेरे मन में उसी समय प्रश्न ये आया महाराज जी कि सिनेमा से का जो इतना दुष्प्रभाव फैल रहा है, जो तकनीकी हैं, तकनीक का लोग लाभ तो उठा रहे हैं, पर लाभ से ज़्यादा हमारे बच्चों के मन मस्तिष्क पर उसका जो खराब प्रभाव देखने को मिलता है, उस प्रभाव को नियंत्रित कैसे किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को इस सिनेमा से, टीवी से और जो सोशल मीडिया के अंदर जिस प्रकार की सामग्रियाँ, अनुचित सामग्रियाँ फैली हुई हैं, उनसे अपने बच्चों को, अपनी भावी पीढ़ी को कैसे बचाया जाए महाराज जी? इसका एक ही मार्ग है, जैसे अन्य धर्मावलंबी बचपन से अपने बच्चे को अपने धर्म के प्रति कट्टर बनाते हैं और अपने जितने भी जो भी उनके ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को बचपन से बच्चों को पढ़ाते हैं। इसके अलावा कुछ और पढ़ाएं चाहे न पढ़ाएं, बच्चे को डॉक्टर बनाएं चाहे न बनाएं, कलेक्टर बनाएं चाहे न बनाएं, इंस्पेक्टर बनाएं चाहे न बनाएं, पर अपने धर्म के ग्रंथों को उसे बचपन से पढ़ाते हैं और अपने धर्म के अनुसार उसे चलना सिखाते हैं, अपनी परंपराओं के अनुसार उसे जीना सिखाते हैं। सनातन धर्म की सबसे बड़ी कमी है कि बचपन से हम अपने बच्चों को हमारे सनातन धर्म के अनुसार शिक्षित नहीं करते हैं, निर्देश नहीं देते हैं, आदेश नहीं देते हैं, उनको कोई उपदेश नहीं देते हैं, न उन्हें गीता पढ़ना सिखाते हैं, न रामायण पढ़ना सिखाते हैं, न भागवत पढ़ना सिखाते हैं, न मंदिरों में उनको अपने साथ में लेके जाते हैं, न सत्संग में साथ में लेके जाते हैं। माता पिता को डर होता है, एक ही तो बच्चा है और कहीं मंदिर में ले गए, कहीं सत्संग में ले गए, कहीं साधु बन गया तो बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि हिंदुओं की बुद्धि बहुत विचित्र हो गई है। पहले तो ये बीमारी चली थी हम दो हमारे दो, अब नई बीमारी चली हम दो हमारा एक, हम दो हमारा एक। तो एक होने के कारण हिंदू अक्सर अपने बच्चे को आदेश नहीं दे सकते, उस बच्चे के आदेश को मानने के आदी हैं। वो बच्चा जैसा कहेगा, जो कहेगा उसको खिलाएंगे, जो कहेगा पिलाएंगे, जो कहेगा उसकी खिलौना दिला देंगे, उस बच्चे की आज्ञा मानेंगे, उस बच्चे को आज्ञा कभी नहीं देंगे। क्योंकि अगर बच्चे को आदेश दे दिया और बच्चा अगर रो दिया तो बच्चे के आंसू को देख करके माता पिता का कलेजा फट जाएगा। इसलिए अपने बच्चे को कोई आदेश नहीं देते और इसलिए बच्चे जिद्दी हो जाते हैं। इसलिए बच्चों को अगर सुधारना है, बच्चों के अंदर हमारी प्राचीन संस्कृति और विशेष करके अपना ही हित अगर हमें निश्चित करना है, वो बड़ा होकर के माता पिता की सेवा करे, तो हमें प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माथा ऐसे ग्रंथों का अध्ययन कराना होगा। और अगर आज भी हम सावधान नहीं हुए तो आज के बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रमों में भेजना प्रारंभ कर चुके हैं और कालांतर में क्या होगा इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए आने वाली पीढ़ी अपने माता पिता को वृद्धाश्रम का रास्ता न दिखाए, इसलिए उनके अंदर ऐसे संस्कार डालिए। उसका एक ही रास्ता है, सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं, गीता भागवत रामायण, इनका सांगोपांग अच्छे प्रकार से बच्चों को अध्ययन कराना चाहिए, ताकि वो हमारी सनातन परंपराओं का ज्ञान रखें और उसके अनुसार माता पिता को भगवान मान करके उनकी सेवा करें। माता पिता को नहीं, सीए राम में सब जगह जाने, करो प्रणाम योर युग बानी। समय में भगवान का दर्शन करके सबका सम्मान करना सीखेंगे। अन्यथा सिनेमा के द्वारा जो कुप्रभाव बच्चों में पड़ रहा है उसका दुष्परिणाम तो आप देख रहे हैं। गली गली में झगड़ा, गली गली में दंगा, गली गली में गोलियां, गली गली में गुंडागर्दी, क्या क्या नहीं हो रहा है, कुछ कहते नहीं बनता है। किसी माँ बहन बेटी का कहीं सम्मान बचा नहीं है। ये सिनेमा संस्कृति का कुप्रभाव है। सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। सिनेमा के अंदर जो गंदगी है उसको मिटा करके उससे समाज के बच्चों को अच्छा प्रभाव पड़े। समाज सेवा करने वाली ऐसे पिक्चरों का वहाँ प्रदर्शन होना चाहिए। व्यभिचार इत्यादि का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। गंदगी से भरी हुई फिल्मों का प्रचार प्रसार बंद करना चाहिए। अन्यथा भविष्य इस भारतवर्ष का क्या होगा वो कल्पनातीत होगा।
महाराज जी, एक प्रश्न जो हमारा अगला प्रश्न है वो रासलीलाओं से संबंधित है। महाराज जी, कुछ लोग रासलीलाओं के संबंध में उचित राय नहीं रखते या उनकी भिन्न राय होती है। आपका महाराज जी क्या विचार है इसमें, क्या आपका निर्देश है? रासलीला के विषय में जो आज के लोग नाना प्रकार के उल्टी सीधे आरोप प्रत्यारोप आलोचना प्रत्यालोचना करते हैं, उनमें इन बच्चों का दोष नहीं है। इन बच्चों को सिनेमा ने अधिक से अधिक काम क्रोध लोभ इन राक्षसों से इनके मन मस्तिष्क को दिल दिमाग को इतना भर दिया है कि इन बच्चों के अंदर काम के अलावा कुछ और दिखाई देता ही नहीं। क्रोध के अलावा क्रोध रोम रोम में भरा हुआ है, लोभ रोम रोम में भरा हुआ है, और इसलिए कामुकता अधिक बढ़ जाने के कारण भगवान में भी कामुकता दिखाई देती है। जबकि भगवान के अंदर न तो काम का प्रवेश हो सकता है, न क्रोध का प्रवेश हो सकता है, न लोभ का प्रवेश हो सकता है, अर्थात किसी प्रकार के विकार का भगवान में प्रवेश हो ही नहीं सकता। परमात्मा अविकारी हैं, विकार रहित हैं, विकार प्रूफ हैं। परमात्मा तो बहुत ऊंची चीज है। परमात्मा का भजन करने वाली जो संत महात्मा है, उन संत महात्माओं के अंदर काम का प्रवेश नहीं हो सकता, उनके अंदर क्रोध का प्रवेश नहीं हो सकता। आप ये भी कह सकते हो कि संत महात्मा तो बहुत क्रोधी होते थे, बात बात में साप दे देते थे, और साप नहीं देते थे। संत महात्मा जब किसी को देखते थे ये व्यक्ति इतना पतित है, ये अपने साधना के द्वारा कभी भगवान के धाम को नहीं पहुंच पाएगा, तब उसको शाप दे करके भगवान तक पहुंचा देते थे। इसलिए शाप तो संत महात्माओं की एक बहुत बड़ी कृपा होती थी। उस कृपा की नाव में बैठा के भगवान का दर्शन करवा देते थे। तो संत महात्माओं के जीवन में न काम का प्रवेश होता, न क्रोध का प्रवेश होता, न लोभ का प्रवेश होता। इसलिए जब संत महात्माओं में काम क्रोध का प्रवेश नहीं हो सकता, भजन करने वालों में, तो भगवान में काम क्रोध का प्रवेश कहाँ होगा। और वैसे भी रासलीला का जो प्रसंग है वो 8 वर्ष की अवस्था का प्रसंग है। 7 वर्ष की अवस्था में भगवान ने गिरिराज को धारण किया। 7 कोष के गिरिराज जी को 7 दिन 7 रात भगवान ने अपने कानिंगुल पर धारण करके, और उसके पहले इंद्र को अपने वश में करके, ब्रह्मा जी को अपने वश में करके, सभी आकाश अग्नि जल वायु पृथ्वी इन पंचभूतों पर अपना अनुकूल्य सिद्ध करने के बाद में, अपना अधिकार सिद्ध करने के बाद में, सभी देवताओं को अपने अनुकूल सिद्ध करने के बाद में, तब परमात्मा ने इस महारास की लीला का आयोजन किया। महारास का मूल अर्थ होता है रसोवेशः। परमात्मा रस के भंडार हैं, और वो रस अपने पवित्र आत्माओं को जब भगवान वितरण करते हैं, तो जीव को जब भगवान से मिलने के बाद में महान रस की अनुभूति होती है। उसी महान रस की अनुभूति का नाम महारास है। यहाँ किसी स्त्री पुरुष के संयोग का नाम नहीं है। जितनी भी गोपियाँ थी वो सब राधा रानी के रोम कूपों से निकली हुई थी। जितने भी गोप थे ब्रज में वो सब भगवान कृष्ण के रोम कूपों से निकले हुए थे। भगवान और भगवती राधा के अलावा ब्रज में दूसरा कोई स्त्री पुरुष पहले भी नहीं था। और आज भी अगर देखा जाए ईमानदारी से, तो संसार में जितने भी पुरुष हैं वो भगवान नारायण के प्रतीक हैं। जितनी भी नारियां हैं वो भगवती माँ लक्ष्मी के प्रतीक हैं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर युग पानी। इसलिए महाराज इत्यादि के प्रसंग को अगर कोई सामान्य व्यक्ति ठीक से नहीं समझ पाता है, तो महापुरुषों के पास में जाकर के इन प्रश्नों को रखना चाहिए।
अभी अभी हमारे साथ इस कार्यक्रम में आचार्य श्री चतुर नारायण शास्त्री जी महाराज जुड़ चुके हैं और महाराज जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संभवामि युगे युगे, वो हर युग में क्यों अवतार लेते हैं, बार बार क्यों अवतार लेते हैं? तो भगवान को बार बार अवतार लेने की क्या आवश्यकता है? महाराज जी इसके संबंध में हमारे दर्शकों के संशयों का निवारण करने की कृपा करें महाराज जी। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी पर्व की आप सभी भक्तजनों को, सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। आज हम लोग जन्माष्टमी का पर्व समग्र विश्व मना रहा है और ऐसे मंगल अवसर पर हम लोगों की यह वार्ता हो रही है। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है कि आखिर क्यों बार बार भगवान विविध रूपों में इस पृथ्वी पर अवतार लेकर आते हैं। जो परमात्मा संपूर्ण जगत का नियंत्रण करने वाले जगदाधार हैं, जगत नियंता हैं, वह अपने स्थान पर रहकर भी धर्म की स्थापना कर सकते हैं। यदि कहा जाए, जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय, भगवान धर्म की संस्थापना के लिए आते हैं। यदि यह बात स्वीकार की जाए तो भगवान अपने स्थान पर रहकर भी धर्म की स्थापना कर सकते हैं। भगवान के संकल्प मात्र से ही धर्म की स्थापना संभव है। भगवान यदि असुरों को मारने आते हैं, ऐसा माना जाए, तब भी यह बात आएगी कि जो परमात्मा की भ्रुकुटी टेढ़ी होने से प्रलय आ जाता है, क्या रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष अथवा कंस, जरासंध जैसे दैत्यों को मारने के लिए उनको स्वयं आने की आवश्यकता है? पर बार बार प्रभु आते हैं तो उसका एक ही हेतु जान पड़ता है। भगवान शिव तो कहते हैं, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। भगवान के अवतरण के अनेक अनेक कारण हैं। इद मिथ्यम कही जात न सोही, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि केवल इसलिए ही भगवान आते हैं। लेकिन दास की जितना समझ में आया है, गुरु कृपा से, संत कृपा से, वह यही है कि केवल और केवल भगवान अपने प्रेमी अनुरागी भक्त जनों पर कृपा करने के लिए आते हैं। जब उनका कोई प्रेमी, कोई अनुरागी उन्हें पुकारता है, हृदय से पुकारता है, प्रेम और स्नेह से पुकारता है, हृदय द्रवित होता है और रोकर के कोई जब उन्हें पुकारता है तो वह अपने स्थान पर रह नहीं पाते और दौड़कर चले आते हैं। जीवात्मा और परमात्मा ये दो हैं। जीवात्मा इस भवकूप में पड़ा हुआ है। इस भवकूप से जीवों को निकालने के लिए वह परमात्मा भी इस भवसागर में आते हैं, भवकूप में आते हैं। ऐसा समझ सकते हैं, यह संसार एक कूप है। एक व्यक्ति कूप में गिरा हुआ है और दूसरा भी उसमें दिखाई दे रहा है, मानी दो हैं। तो एक गिरा है और एक दूसरों को निकालने के लिए उतर कर गया है, निकालने के लिए गया है। जीवात्मा और परमात्मा दोनों संसार में आते हुए दिखते हैं। हम लोग कर्म और प्रारब्ध के अनुसार उससे बंधकर आते हैं। परमात्मा स्वेच्छा से, निज इच्छा निर्मित तनु, वो अपनी इच्छा से आते हैं और आने का कारण है अपने प्रेमी भक्त जनों को भवसागर से पार करना। जिस प्रकार कोई बालक को चोट लगने पर मां दौड़कर उसके पास पहुंच जाती है उसको दुखी देखकर, उसी प्रकार भगवान अपने भक्त को दुखी देखकर के दौड़कर चले आते हैं। इतना ही नहीं कि वो मनुष्य बनकर आ जाएं, प्रभु कभी कूर्म बनकर आ जाते हैं, कभी वराह बनकर आ जाते हैं, कभी नरसिंह बनकर आ जाते हैं, कभी आवश्यकता लगी तो परशुआ धारण करके परशुराम बनकर आ जाते हैं, कभी भगवान नरसिंह बन करके, जो शांताकारम है वह शांत स्वरूप परमात्मा ऐसा रौद्र रूप लेकर के और नरसिंह के रूप में आ जाते हैं। जब जब भक्तों पर कोई संकट देखते हैं, जब जब भक्तों के हृदय की करुण पुकार को प्रभु सुनते हैं, केवल
सतयुग त्रेता और द्वापर में प्रभु के अवतार हुए ऐसा नहीं है, बल्कि कलिकाल में भी भगवान कितने कितने भक्तों पर कृपा करने के लिए किन किन रूपों में नहीं आए। नरसिंह ने बुलाया, भगवान दौड़े चले आए। जिसने जहां बुलाया प्रभु चले आते हैं। और हम सबको इस बात को हृदय में अनुमान कर लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। आज जन्माष्टमी का पर्व है और आज ही के दिन ठाकुर जी अपने ब्रज के समस्त प्रेमियों पर कृपा करने के लिए, समस्त वसुंधरा के भक्तों पर कृपा करने के लिए, और यहां तक ही नहीं संपूर्ण ब्रह्मांड के भक्तों पर कृपा करने के लिए प्रकट हुए। तो हमें यह विश्वास कर लेना चाहिए कि भगवान जब इतने रूपों में अपने भक्तों के लिए आए हैं तो हमारे लिए भी अवश्य पधारेंगे। हम हृदय से प्रभु को पुकारें, वह अवश्य आएंगे। उनका अवतरण तो प्रेमी भक्तों के लिए ही होता है, अपने प्रेमी जनों के लिए ही भगवान का अवतार होता है। आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि हम सब लोग जन्माष्टमी पर्व मना रहे हैं और आप सभी को जन्माष्टमी की पुनः पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबके हृदय में श्री कृष्ण का प्राकट्य हो, सबके हृदय में भगवान का प्राकट्य हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, सादर जय। राधे। हमारे पास यह प्रश्नों का सिलसिला लगातार चल ही रहा है और अब हमारे पास चर्चा के लिए उपस्थित हैं आदरणीय श्री गोविंद भैया जी महाराज। और महाराज जी की कथा आप प्रतिदिन संतवाणी चैनल पर सुन रहे हैं। आप सबों के चिर परिचित और सुप्रसिद्ध भागवत प्रवक्ता श्री गोविंद भैया जी महाराज का मैं संतवाणी चैनल के इस विशेष लाइव प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। महाराज जी, आपके मुख से इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए विशेष आग्रह आया है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। अवतार के संबंध में तो हम लोगों ने अभी चर्चा की है, पर फिर से यह लिख करके भेजा गया है कि आचार्य गोविंद भैया जी के श्रीमुख से इसका उत्तर जाना जाए। तो महाराज जी, आप इसके संबंध में अपने मंतव्य का निर्देश करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, और जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। बोलो वृंदावन धाम की जय, राधा रानी की जय। संतवाणी चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक इस समय इस दिव्य कार्यक्रम को देख रहे हैं, बहुत सुंदर ये संतवाणी चैनल का कितना सुंदर प्रयास है कि आप संतवाणी टीवी चैनल के माध्यम से घर बैठ करके और सजनों इस भगवान श्री कृष्ण की जो आज अवतार की लीला है, इस अवतार की लीला के बारे में आप भक्त जनों के द्वारा जो नाना प्रकार के प्रश्न किए जा रहे हैं
उन प्रश्नों का उत्तर आप श्रवण कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं संतवाणी टीवी चैनल को और संतवाणी टीवी चैनल के इन सब परिकरों को, जो आप लोगों तक इतनी सुंदर दिव्य कथा पहुंचा रहे हैं, दिव्य ये चर्चाएं पहुंचा रहे हैं। बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार क्यों होता है। देखिए, ये जो भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार है, ये भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार है, इसके ऊपर हम अगर चर्चा करें तो जीवन बीत जाए, लेकिन हम इस चर्चा को पूर्ण रूप से नहीं कर पाए। ये चर्चा अगर हम करें कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार क्यों होता है, भगवान श्री कृष्ण क्या रावण को मारने के लिए आए, क्या कंस को मारने के लिए आए? कोई कहता है भगवान रावण को मारने के लिए आए, कोई कहता है भगवान कंस को मारने के लिए आए। कई प्रकार की अपने लोगों के मन में शंका है कि भगवान आए क्यों। देखिए, अगर रावण को मारने के लिए भगवान आए तो फिर वो भगवान कैसे? अगर कंस को मारने के लिए भगवान आए तो भगवान कैसे? हाँ, वो तो वहां बैठे बैठे मार सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से पूछता हूं, एक बात बताइए, जो सुख मेरे प्रभु ने कृष्ण बनकर के माँ यशोदा को, माँ देवकी को प्रदान किया, क्या वो परमात्मा वहां बैठे बैठे ये सुख दे सकते हैं? जो सुख राम बनकर के माँ कौशल्या को प्रदान किया, क्या वो सुख वो परमात्मा वहां बैठे बैठे दे सकते हैं? इसका मतलब भगवान न तो कंस को मारने के लिए आते हैं, न भगवान रावण को मारने के लिए आते हैं। अगर भगवान का अवतार होता है तो अपने भक्तों को तारने के लिए होता है, अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए होता है। सजनों, दूसरी बात देखिए, जब हम कुछ सीखते हैं तो किससे सीखते हैं? अपने बड़ों से सीखते हैं। अपने आदर्श कौन हैं? जो हमारे महापुरुष हैं। तो ऐसे ही परमात्मा भी एक आदर्श की स्थापना करने के लिए इस धरा के ऊपर अवतार लेते हैं। आदर्श की स्थापना का मतलब, आज जब कोई भी बात होती है, आप देखिए नाना प्रकार के धर्म वाले क्या बात करते हैं, कृष्ण जी ने ऐसा किया, राम जी ने ऐसा किया, भगवान ने ऐसा किया, हम करें तो क्या? हम उनका आदर्श लेते हैं ना, उनका हम उदाहरण देते हैं ना। यानी भगवान इस धरा पर आकर के और हम लोगों को इस प्रकार समझाना चाहते हैं कि जीवन में अगर तुम ऐसे चलोगे तो तुम्हारे जीवन में ऐसा होगा, और ऐसे चलोगे तो ऐसा होगा। जीवन में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये एक आदर्श की स्थापना भगवान श्री राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती पर आकर के की। और सबसे बड़ी मैं बात बता दूं आपको, क्या जो वेदों का भी वाक्य है, रामायण का भी वाक्य है, जो पुराणों का भी वाक्य है, जो सारे संसार का सार है, वो क्या है? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। ये पूरे संसार का सार है। आप बात को समझिएगा। आज हम रामायण, गीता, भागवत किस लिए पढ़ रहे हैं? इतनी कथाएं, सत्संग, ये जन्माष्टमी का जो सुंदर महोत्सव है। आज नवयुग पीढ़ी भी, कोई खाटू श्याम गई होगी, कोई सालासर गई होगी, कोई वृंदावन में। आप देखिए चारों तरफ रोडें जाम हो रही हैं। आज नवयुग पीढ़ी कितनी श्री धाम वृंदावन में आई हुई है। अरे भैया, तुम वृंदावन में आए हो, भगवान श्री कृष्ण को मानते हो, तुम भगवान श्री कृष्ण का नाम ले रहे हो, तुम यहाँ राधे 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 कर रहे हो, लेकिन क्या भगवान श्री कृष्ण को आदर्श मान करके और तुमने क्या उनके जीवन का अनुसरण किया? क्या राम को आदर्श मान करके उनके जीवन का अनुसरण किया? जरा विचार कीजिए। क्या हम उनके जीवन के जो चरित्र हैं, जो उनका आदर्श है, अगर वो नहीं मानेंगे तो क्या राम हमको मिलेंगे? क्या कृष्ण हमको मिलेंगे? जरा विचार करिएगा। भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता के हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां अपने दांतों से तोड़ देते हैं। अरे वहां जब भगवान मथुरा में गए तो महाराज मुष्टिक चाणूर ने कह दिया, तुम्हारी माँ ने अगर तुम्हें दूध पिलाया है तो आओ हमारे साथ में दो दो हाथ करो। और माँ का नाम आते ही महाराज ऐसा उठा उठा करके पटका को चुम्बर निकाल दिया वहां पर महाराज अपनी माँ के नाम के सामने आते ही। हाँ, और आज हम अपनी माँ को स्वयं अपने हाथों से वृद्धाश्रम में भर्ती करके आ जाते हैं। क्या ये हमारा आदर्श है? क्या ये हमें श्री धाम वृंदावन में बांके बिहारी हमारे ऊपर कृपा करेंगे? सोचिए आप जरा। बांके बिहारी की अगर कृपा प्राप्त करनी है
तो भगवान के अवतार का जो उद्देश्य है वो ये है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। तुम्हारा पहला भगवान माँ है, तुम्हारा पहला भगवान पिता है, और उन भगवान की तुम सेवा करो। और फिर जब तुम मेरे पास में आओगे तो हे भक्त, तुम मेरे दर्शन नहीं करोगे, मैं तुम्हारा दर्शन करूंगा। तुम्हें लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, मैं तुम्हें अपनी गोदी में बिठा लूंगा। ये भगवान का आदर्श है, ये भगवान का जीवन है। इसी शिक्षा के लिए भगवान महाराज इस धरती के ऊपर आते हैं। भगवान कोई रावण और कंस को मारने के लिए धरती पर नहीं आते, वो तो वहां बैठे बैठे रावण और कंस को मार सकते हैं। भगवान श्री राम धरती पर आए, 14 वर्ष वन में गए। क्या जरूरत थी उनको वन में जाने की? जरा सोचिए, क्या जरूरत थी उनको वन में जाने की? लेकिन भगवान वन में गए और वन में जाकर के एक आदर्श स्थापित किया। और वो आदर्श ये स्थापित किया कि माँ बाप के आशीर्वाद की ताकत क्या है, ये आपको और हमको दिखा दी महाराज। रावण इतना बड़ा विद्वान, सोने की लंका, कुंभकर्ण जैसा भाई, और मेघनाथ जैसा उनके बेटा। आप देखिए, आपकी औकात क्या है? आप चाहे करोड़पति हो, अरबपति हो, क्या रावण का मुकाबला आप कर सकते हो? एक ईंट पत्थरों का मकान बना करके अपने आप को बादशाह समझ रहे हो, अपने आप को महान समझ रहे हो, अपने माता पिता का तिरस्कार कर रहे हो। हाँ, जन्माष्टमी का आप उत्सव मनाते हो, बड़े नाचते हो, बड़े कूदते हो, बड़े महोत्सव मनाते हो। अरे ये उत्सव, ये महोत्सव सफल होने वाला नहीं है। कब तक? बोले जब तक आप अपने कृष्ण के आदर्शों पे नहीं जाओगे, आप अपने राम के आदर्शों पर नहीं जाओगे। ये जन्माष्टमी का महोत्सव ये तभी सफल हो सकता है जब हम अपने माता पिता की सेवा करते हुए उनको महाराज भगवान की तरह अपने सामने जन्माष्टमी के महोत्सव पर कुर्सी पर आप विराजमान करो, उनके चरणों को छुओ, उनकी परिक्रमा करो, और फिर ठाकुर जी का अभिषेक करो, ठाकुर जी को स्नान कराओ। अरे साक्षात भगवान आपके सामने आकर के खड़े हो जाएंगे। आप स्टाम्प पेपर लाइए, मैं लिख करके देता हूं अगर आपके सामने भगवान नहीं आ जाए तो। लेकिन जब तक आप अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, तब तक चाहे कितना ही बांके बिहारी का दर्शन करें, कितना ही आप राम मंदिर का दर्शन करें, आप अपने जीवन में कभी परमात्मा की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि परमात्मा की कृपा तो उसे ही प्राप्त हो सकती है जो अपने जन्म देने वाले माँ बाप को भी भगवान का दर्जा देता है और भगवान की तरह जो पूजता है। भगवान राम वन में गए और वन में जाने के बाद में आप जरा देखिएगा, रावण के पास में इतना सब कुछ था, राम के पास में वन में कुछ भी नहीं था। न कोई सेना थी, न कोई साथी था, न कोई उनके पास में कोई हाथी घोड़े, कुछ नहीं था। लेकिन अंत में विजय किसकी हुई? भगवान राम की हुई। और अंत किसका हुआ? उस रावण का हुआ। ध्यान रखिएगा, अंत रावण का हुआ। रावण ने राम जी से पूछा, हे राम, तुम्हारे पास ऐसा क्या था जो मेरे पास नहीं था? तो रावण से राम जी ने कहा, हे रावण, तेरे पास में सोने की लंका थी, तेरे पास में कुंभकर्ण जैसा भाई था, तेरे पास में मेघनाथ जैसा बेटा था, पुष्पक जैसा विमान था। लेकिन तेरे पास में अगर नहीं था तो केवल तेरे माँ और बाप का आशीर्वाद नहीं था। और मेरे पास अगर कोई था तो मेरे माँ और बाप का आशीर्वाद था। तुम अपने पिता का विरोध करके मुझसे लड़ने के लिए आए और मैं अपने पिता से अनुरोध करके तुमसे लड़ने के लिए आया। देखो, मैंने अपने पिता की आज्ञा मानी तो आज तुम्हारे पास सब कुछ होने के बाद भी तुम धरती पर पड़े हुए हो। और मैंने अपने पिता की आज्ञा मानी तो आज मेरे पास कुछ नहीं था, फिर भी मैं आज विजय के रथ पे खड़ा हूं। और तुम्हारे पास सब कुछ था लेकिन तुमने अपने पिता की आज्ञा नहीं मानी, इसलिए आज तुम्हारे पास में कुछ नहीं है। रावण, इस प्रकार भगवान ने उत्तर दिया। तो सजनों, यह जन्माष्टमी मनाना हमारा तभी सफल होगा जब हमारे भारत में एक भी वृद्धाश्रम नहीं रहे, एक भी महाराज माँ बाप दुखी नहीं रहे, एक भी माता पिता को किसी श्रीधाम वृंदावन में या अयोध्या में आए लेकिन ये बोल करके न आए कि हमारे बेटा हमको घर से निकाल दिए, हमारी बहू हमारे घर से निकाल दिया। देखिए, मैं कहा करता हूं कथाओं में कि वृंदावन वास लोगों को दो की कृपा से मिलता है, या तो मिलता है राधा रानी की कृपा से और या मिलता है बहू रानी की कृपा से। लेकिन मैं आप सब बहुओं से, सब बेटों से प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ करके मेरी सबसे प्रार्थना है कि माँ बाप को वृंदावन का वास मिले। ये बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन वो राधा रानी की कृपा से मिले, न कि कोई बहू रानी की कृपा से। अगर कोई बहू कहे महाराज हमारे माता ऐसे बोलते हैं, पिता ऐसे बोलते हैं, ऐसा करते हैं, देखिए वो माता पिता हैं। जब आप माता पिता बनो तो आप भी बोल लेना, उस पद तक आप पहुंचो तो सही।
उस पद तक आप पहले पहुंचिए, तब बोलिए। जो माँ बाप है उन्हें बोलने का अधिकार है, लेकिन संतान को कोई बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर पैदा होती तुम्हारा गला दबा दिया होता तो तुम बोलने लायक बनते क्या? माँ बाप ने तुमको बोलने लायक बनाया है, इसलिए वो बोलेंगे और तुम्हें सुनना पड़ेगा। अरे जब माँ बाप ने तुमको पढ़ा लिखा करके अपने जीवन की पूंजी लगाई, विवाह किया, शादी किया, तब तुम कुछ नहीं बोले। माँ बाप ने तुमको बढ़िया सुंदर महल बना करके दिया, तब तुम कुछ नहीं बोले। माँ बाप ने तुमको सुंदर व्यापार करवा के दिया, तब तुम कुछ नहीं बोले। और माँ बाप ने एक छोटी सी बात क्या बोल दी, आपने आंख दिखाना शुरू कर दिया। अच्छा हमको ऐसा बोल रहे हो? तो भैया ये जन्माष्टमी सफल होने वाली नहीं है। जन्माष्टमी को सफल करना है, भगवान के अवतार को सार्थक करना है, तो भगवान के आदर्शों पे हमें चलना पड़ेगा। अपने माता पिता के प्रति हमारी सद्भावना, दृढ़ निष्ठा रखनी होगी, और यही हमारा उद्देश्य है, और यही इस संतवाणी चैनल का उद्देश्य है। क्योंकि संतवाणी चैनल के अंदर जितने भी सीईओ हैं या एमडी हैं, ये जो भी हैं कार्यकर्ता हैं, सब एक संत की तरह महाराज आचरण करते हैं। इसलिए मैं इनको भी सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। महाराज एक बहुत ही रोचक शैली में आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया है, और मुझे लगता है कि सभी दर्शक आपके इस उत्तर से जरूर गदगद हो गए होंगे। और मेरे पास एक अगला जो प्रश्न आया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत रोचक शैली में लिखा गया है। महाराज जी कहते हैं कि बनारस जाइए तो महादेव महादेव लोग बोलते हैं, अयोध्या चले जाइए तो राम 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 सुनने को मिलता है, पर वृंदावन आ जाइए, मथुरा आ जाइए तो यहाँ कृष्ण कृष्ण सुनने को नहीं मिलता, राधे राधे कहते हैं। तो ये महाराज जी यहाँ कृष्ण कृष्ण क्यों नहीं चलता है, राधे राधे क्यों चलता है? इसके पीछे का क्या रहस्य है महाराज जी? थोड़ा हमारे दर्शकों को निर्देश करेंगे। बोलिए राधा रानी की जय। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है कि श्री धाम वृंदावन में राधे राधे क्यों बोलते हैं। देखिए, कई लोग कहते हैं कि वृंदावन का राजा कौन? बोले भगवान श्री कृष्ण। पर मैं आप लोगों को बता दूं, वृंदावन के राजा भगवान श्री कृष्ण नहीं हैं। हमारे भक्त कहते हैं कि वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का कान्हा भी दीवाना है उस राधे रानी का। कान्हा भी दीवाना है उस राधा रानी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। वृंदावन में हुक्म चले उस बरसाने वाली का। कान्हा भी दीवाना है उस राधे रानी का। कान्हा भी दीवाना है उस राधा रानी का। जय हो। श्री राधे। हमारे वृंदावन के राजा हैं हमारी राधा रानी। ध्यान रखिएगा। और जहां का जो राजा होता है तो जयकार किसकी होती है? वहां के राजा की होती है भाई। हाँ, वृंदावन में रहना राधे राधे कहना। हाँ, वृंदावन में रहना। वृंदावन राधा रानी का ये एक राज्य है, इसलिए महाराज यहाँ राधे राधे कहते हैं। दूसरी बात, राधे और कृष्ण सजनों, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। राधे और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। ये राधे और कृष्ण में अंतर नहीं है। राधा रानी तन है तो प्राण है बिहारी। देखिए, राधे क्या है? भगवान की आत्मा है। एक बार क्या हुआ, राधा रानी ने भगवान से प्रश्न कर दिया। क्या? बोले प्रभु आपका हमारा विवाह नहीं हुआ। वैसे भांडीर वन में भगवान का विवाह ब्रह्मा जी ने करवाया, वो एक अलग कथा है।
जो गर्ग संहिता में आती है, पर आप उसको छोड़िए। जैसे दुनिया में सब जानते हैं कि राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, तो राधा रानी ने भी प्रश्न कर दिया, क्योंकि हो सकता है आगे आने वाले समय में लोग ये प्रश्न करें। तो भगवान से राधा रानी ने प्रश्न किया, प्रभु आपका हमारा विवाह नहीं हुआ। भगवान ने कहा अच्छा राधा रानी एक बात बताओ, विवाह किसका होता है? बोले एक स्त्री होता है, एक पुरुष होता है, दो होते हैं, और उन दोनों को एक करने का मतलब है विवाह। यही तो विवाह है। हा? देखो, एक होता है विवाह है, एक होता है विवाह। विवाह है, एक में आह जुड़ा होता है, आह, यानी जहां ज्यादा दहेज वहेज लेकर के काम किया जाता है ना, वहां लड़की वाले के मुंह से आह निकलती है, उसे कहते हैं विवाह है, विवाह कहते हैं उसको। और एक होता है विवाह, आह, जहां आह आह होती है वो होती है विवाह। तो राधा रानी ने जब कहा कि प्रभु आपका हमारा विवाह क्यों नहीं हुआ, तो भगवान ने कहा राधे रानी जी, विवाह दो लोगों का होता है। अब एक आप मुझे बात बताइए हे राधे जू, आप में और मेरे में दो कौन हैं? तो राधे रानी ने कहा दो तो नहीं है, हम तो एक ही हैं। तो बोल जब एक हैं तो फिर विवाह किसका हो? जब एक ही हैं, राधे और कृष्ण में अंतर नहीं है सजनों। राधे रानी भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है, प्राण है, ध्यान रखिएगा आप। और एक बात देखिए, राधा रानी का हम स्मरण क्यों करते हैं? जैसे प्रश्न है कि भाई राधे राधे क्यों कहते हैं, राधे राधे। और आप राधे ही नहीं, आप देखिएगा राम से पहले किसका नाम लेते हैं? सीताराम, राधे श्याम, है ना, गौरी शंकर, क्यों बोलते हैं? आप कह सकते हो महाराज लेडीज फर्स्ट का जमाना है। अरे भैया, लेडीज फर्स्ट का जमाना है वो तो ठीक है, भागवत के वो कलयुग के लिए तो भागवत के प्रथम महात्म्य के और पहले अध्याय के 33वें श्लोक में जो लिखी है बात, तरुणी प्रभुतागे हे शाल को बुद्धिदायिका, वो अपनी जगह सत्य है। लेकिन सजनों, ये जो राधे श्याम से पहले नाम आता है, सीता राम से पहले नाम आता है, इसका कारण क्या है? इसका एक कारण ये है सजनों, क्योंकि भक्त जानता है। भक्त क्या जानता है? कि अगर पिता से कोई काम करवाना हो तो सीधे पिताजी के पास में मत जाओ, काम होने में संदेह है, होगा या नहीं होगा कोई पता नहीं, बाप का क्या मूड है, हमें क्या पता किस दिमाग में, किस मूड में, किस उसमें है। तो फिर किसके पास जाओ? बोले पहले माँ के पास में जाओ। माँ पिताजी की एक एक नस से वाकिफ है, हाँ, वो एक एक जानती है, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, और बार बार कहती भी रहती है ना, ये तो मैं हूं जो निभा रही हूं, दूसरी होती तो छोड़ के चली जाती, और दूसरी होती कौन है ये पता ही नहीं है अभी तक किसी को। माताएं कहती हैं, यानी माँ जो होती है वो पिता के बारे में सब जानती है। तो बेटा जो समझदार होता है वो माँ के पास में जाता है, और जो कुछ चाहिए वो माँ से बोलता है, और माँ पिता से अपने आप हाँ करवा लेती है। अजी सुनते हो, बेटा बोल रहा है, अच्छा ठीक है, तूने कह दिया, मैंने कह दिया, बात एक ही है। इसलिए भक्त जितने भी हैं वो महाराज राधे राधे कह करके राधा रानी के चरणों में अर्जी लगाते हैं, और कृष्ण जी से आप अपने आप ही बात कर लेना। हाँ, और सजनों, जो राधे बोलता है तो राधे रानी भगवान की आत्मा है। और ध्यान रखना, जब हमारी आत्मा प्रसन्न हो जाती है, कहते हैं ना, अरे तुमने तो ऐसा काम कर दिया, हमारी आत्मा प्रसन्न हो गई। जब आत्मा प्रसन्न हो जाती है तो परमात्मा तो अपने आप ही प्रसन्न हो जाता है। ध्यान रखिएगा, आत्मा प्रसन्न होती है तो परमात्मा अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। और सजनों, आपने वो भजन गाते हो ना, यदि राधे नाम न हो तो कृष्ण विचारो रो, तो यदि राधे नाम न हो तो रस कृष्ण विचारो रो, तो अरे नहीं हो तो प्रेम अवतारे रटे जा राधे राधे, अरे नहीं हो तो कृष्ण अवतारे रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, बजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे, ओ राधे अलबेली
सरकारे जपे जा राधे राधे। जय हो श्री राधे। बोलो राधा रानी की। तो भैया इसलिए देखो, ज्यादा मैं इसका उत्तर दूं तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन समय हमारा क्योंकि जन्मोत्सव की ओर जा रहा है, ठीक हमें 12 बजे ठाकुर जी की आरती भी करनी है, इसलिए मैं ज्यादा लंबे उत्तर नहीं दूंगा। शायद आपके और भी प्रश्न होंगे जी महाराज जी, एक और तो इसलिए क्या कि मैं ज्यादा इसका लंबा उत्तर नहीं दे रहा हूं। आप ये समझिए कि भगवान जो हम राधे राधे कहते हैं, राधे हमारी माँ है, पिता से कोई भी पुकार करनी है तो हम राधे रानी से करते हैं, और राधे और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। राधे बोलते ही कृष्ण का भी नाम आ जाता है और राधे रानी का भी नाम आ जाता है। महाराज एक प्रश्न आया है कि क्या भगवान ब्रज वृंदावन को छोड़कर मथुरा गए? महाराज जी, इस संदर्भ में हमारे जो प्रश्नकर्ता हैं उनके मन के संशय को दूर करने की कृपा करें। बोलो वृंदावन धाम की। देखिए, संक्षेप में मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, और हमारे जो विद्वत गण हैं वो अभिषेक की तैयारी कर रहे हैं। अभिषेक अब प्रारंभ हो रहा है प्रभु का, और उसमें वो सब तैयारियां चल रही हैं, अभिषेक चल रहा है। आप इस प्रश्न का उत्तर सुनिए, फिर हमें भगवान की बधाई भी गानी है, आरतियां भी गानी है। संक्षेप में मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। सजनों, बहुत सुंदर प्रश्न है। हो सकता है बहुत जो श्रोतागण संतवाणी चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं उनके मन में ये प्रश्न होगा, और ये प्रश्न आया है तो बहुत अच्छा प्रश्न आया है कि क्या भगवान ब्रज मंडल को छोड़ करके गए? तो मैं आप लोगों को बता दूं, भगवान ब्रज मंडल श्री धाम वृंदावन को छोड़ करके नहीं गए, क्योंकि भगवान कहते हैं पाद मेकम न गच्छति वृंदावनम परित्यज्य पाद मेकम न गच्छति। मैं वृंदावन को छोड़ करके एक पैर भी बाहर नहीं रखता। तो कैसे जाएंगे भाई? तो आप कहोगे तो अच्छा, जब नहीं गए तो फिर वो रथ में बैठ करके कौन गए थे? और महाराज जी, आप भी कथा में कहते हो छोड़े वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले। हाँ, तो देखो, जो रथ में बैठ करके भगवान चले, पर कहां तक चले? वो तो वृंदावन, देखिए वो परमात्मा जो रथ में बैठ करके गए वो वृंदावन बिहारी थे, लेकिन जो मथुरा गए ना वो वृंदावन बिहारी नहीं थे। आप कहोगे महाराज ये कैसी बात कर रहे हो, समझ में ही नहीं आ रही हमारे। तो देखो, एक लाला प्रकट हुआ मथुरा में वसुदेव जी के यहां मां देवकी के पास, और एक लाला और एक लाली हुई मां यशोदा के यहां। लाली नहीं हुई थी, लाला भी हुआ था। और वो देखो, मथुरा वाले लाला की और वृंदावन वाले लाला की क्या पहचान है? जो हमारा वृंदावन का लाला है भैया, वो 4 हाथ वारो ना है, वो तो 2 ही हाथ वारो है। और वृंदावन वालो जो लाला है, आपने देखो ना, चतुर्भुजम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ना, चतुर्भुज धारण करके महाराज प्रकट लाला हुआ है। तो जो मथुरा वाला लाला है वो चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हुआ है, और जो वृंदावन वाला लाला है वो लाला 2 भुजा वाला है। तो अब आप देखिएगा, जब भगवान वृंदावन को छोड़ करके मथुरा जा रहे थे, तो यमुना के किनारे जब अक्रूर जी का रथ पहुंचा, तो अक्रूर जी जल में स्नान करने के लिए गए। और जब जमुना जी में स्नान करने के लिए गए, तो आप भागवत में कथा सुनते हो ना कि वहां अक्रूर जी को भगवान ने चतुर्भुज रूप का दर्शन दिया, चतुर्भुज रूप का दर्शन दिया जल में। आप कथा में सुनते हो, भागवत में वर्णन है। क्यों दिया? भगवान कहने लगे
चार हाथ वाले लाला थे कि लाला तू जल्दी आ जा, क्यों मेरे ब्रजवासी रो रहे हैं, मुझे वापस जानो है, नहीं तो ऐसा ना हो मुझे समझ ले कि लाला तो चलो गयो, मैं तो यहीं तक विदा करवे आयो। जब वसुदेव जी लेकर के आए लाला को, चार हाथ वाले को, और यशोदा मैया के पास में सुलाया, तो सजनों वो दो हाथ वाला चार हाथ वाला एक रूप हो गए। पर जब वो मथुरा जाने लगे वापस, तो जमुना जी के किनारे चार हाथ वाले लाला थे, कही के भैया तू तो अब जा, ऐसा कर और मोए मोए वापस जावे दे। तो आप देखना कि जल के अंदर चतुर्भुज रूप में भगवान ने दर्शन दिए हैं। और अक्रूर जी जब रो रहे थे, मन में दुखी हो रहे थे, ऐसे प्रेमियों को मैं लेकर के जा रहा हूं, कहीं कंस ने कुछ कर दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो सजनों, अक्रूर जी महाराज को चार हाथ वाले लाला ने दर्शन देकर के कहा, चिंता मत करो अक्रूर जी, दो हाथ वाले लाला तो यहीं रह रहे हैं, वो कहीं ना जा रहे, मैं चार हाथ वारो मथुरा ते आयो और मथुरा में बा कंस को विनाश करवे के ताई जा रहा हूं, चिंता करवे की जरूरत ना है। तो सजनों, वो चार हाथ वाले जो कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए थे, वो महाराज वापस मथुरा गए। भगवान श्री कृष्ण तो श्री धाम वृंदावन में ही रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और वृंदावन वाले कृष्ण की और मथुरा वाले कृष्ण की क्या पहचान है? बोले वृंदावन वाले कृष्ण के हाथ में बांसुरी है, और जो मथुरा वाले कृष्ण है उनके हाथ में चक्र है, सुदर्शन चक्र है। वृंदावन वाले कृष्ण चक्र नहीं उठाते मेरे भाई। भगवान के अनेक रूप हैं, तेरे नाम अनेक, तेरे रूप अनेक, तेरे नाम अनेक, पर तू एक ही है। अब देखिए, पर इतना ध्यान रखना कि जहां न काम चलता था तीर और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तानों से। और महाराज जो बड़े बड़े ज्ञानी जन हैं, जो बड़े बड़े संत जन हैं, महात्मा जन हैं, वो तो यही नहीं सोच पाते कि हम प्रशंसा किसकी करें। हाँ, वो मन में सोचते हैं कि गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। ये समझ में नहीं आता कि मैं तारीफ करूं किसकी महाराज। ऐसी भगवान की प्यारी बंसी बजती है। तो वो हमारे वृंदावन वाले लाला तो भगवान श्री कृष्ण, जिनको भैया अवतार भयो है, आज के दिन ही रात्रि के समय अवतार को समय है रहो है, वो लाला तो कबू छोड़ के ना गयो ना जावे भैया, वो तो हमारे वृंदावन में ही रहे। ध्यान रखियो, तुम जब भी वृंदावन में आओ और सच्चे दिल से पुकारो तो वो लाला आज भी तुमको दर्शन देवे के टाइम तैयार है। पर भैया साफ बात यह है कि हमारे लाला ने भी अपनी मैया की खूब सेवा करी, और तुम भी अपनी मैया की खूब सेवा करो तभी दर्शन देंगे। यशोदा मैया ने ऊखलते बांध दियो तो लाला ने कहा मैया को गाली दई, या मैया छोड़ के चले गए, या यशोदा मैया घर से निकाल दी? आप बताओ हमको, ये बताओ भैया। ऊखलते बांध दियो, सांटी ते मारे को मैया तैयार रह गई, लाला के कानन ने पकड़ लियो, क्यों रे दारी के तू ना माने गो, और महाराज मट्टी खाई तो खूब डांटवे लग गई। पर कन्हैया देखिए, त्रिलोकी के नाथ हैं, परमात्मा है, भगवान है, अरे तुम्हारे अंदर कहा औकात है, कहा सामर्थ्य, कछु ना है। पर लाला के अंदर जो त्रिलोकी के नाथ हैं, भगवान है, परमात्मा है, सब सामर्थ्य होने के बाद भी मैया के सामने थर 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 कांप रहे हैं, मैया ते कछु ना बोल रहे। देखो आप, जब मैया कान पकड़ती हैं, मैया सांटी उठा करके डांटती हैं, तो भैया कन्हैया कांपने लग जाते हैं ऐसे, अरे मैया अब ना करूंगो, मैया एक बार छोड़ दे, मैया तेरी सौगंध, मैया बाबा की सौगंध, मैया अब ना करूंगो। आप देखो कैसी सुंदर लीला भगवान कर रहे हैं। बस अपने माता पिता के सामने भगवान क्या कहना चाहते हैं, तुम चाहे कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन अपने माता पिता के सामने हमेशा छोटे बन करके रहो। अरे भगवान से बड़े तुम थोड़ी हो सकते हो भाई, भगवान से बड़ा कोई हो सकता है क्या? भगवान से बड़ा कोई नहीं हो सकता। इसलिए भैया इस बात का ध्यान रखिए कि आपने प्रश्न किया था कि भगवान क्या वृंदावन छोड़ करके गए? भगवान वृंदावन छोड़ करके नहीं गए। बहुत सुंदर सजनों, अब मैं आपसे ये कहूंगा कि ज्यादा प्रश्न न करके, और अब हम सुंदर एक भगवान का भजन, हम भगवान की एक भजन सुंदर सा गा ले। और क्यों एक भगवान का सुंदर भजन गाएं भाई। अब भगवान का अवतार होने वाला है, बस थोड़ी देर में भगवान का अवतार होने वाला है बड़े आनंद के साथ में। और भैया लाला का अवतार हो रहा है, तो आइए हम बड़े प्रेम और भाव से भगवान से कहें, अवतार लो 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 अवतार लो
अवतार लो अवतार लो अवतार लो अवतार लो अवतार लो अवतार लो अवतार लो अवतार लो अवतार लो वृंदावन में अवतार लो मथुरा में अवतार लो वृंदावन अवतार लो मथुरा में अवतार लो भक्तों को तो तार दो जल्दी से अवतार लो भक्तों को तार दो जल्दी से अवतार लो 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 जय हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सारे भक्त भगवान के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भगवान अवतार लें, भगवान आए। आहा, नदियां पुकार रही हैं, आसमान, धरती, तारे, नक्षत्र, देवताएं, अप्सराएं सब कह रही हैं। कंस के अत्याचारों से जो परेशान हो गया वो भी कह रहा है, और जो मेरे प्रभु के बाल लीला के दर्शन करना चाहता है वो भी कह रहा है अवतार लो 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 सारे पुकार रहे हैं, तो अब विचार करिए भगवान अवतार कैसे नहीं लेते मेरे ठाकुर जी। आहा, आप सब जानते हैं इधर श्री धाम वृंदावन में और इधर मथुरा में भादव के महीने में रात्रि को 12 बजे और सजनों कृष्ण पक्ष अंधेरी रात। आहा, अंधेरी रात है, बादल, आहा, बादल गरज रहे हैं मंद मंद, हल्की हल्की बारिश हो रही है, मंद सुगंध हवा बह रही है, और उसी समय भगवान श्री कृष्ण शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान नारायण का प्राकट्य हुआ। बोलो नारायण भगवान की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण का आज प्राकट्य हुआ है, जो साक्षात नारायण है, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान प्रकट हुए हैं। और जैसे ही भगवान प्रकट हुए, माँ देव की देखने लगी, जे कौन है भैया? पूछने लगी आप कौन? बोले मैया मैं आपको लाला। लाला? मैया कहने लगी लाला ऐसो होवे, मैं तो पहली बार ही देख रही हूं। भगवान बोले मैया कैसो होवे? बोले लाला तो नेक सो होवे, छोटो सो होवे, लाला तो गोद में खेलवे बारो, आप तो इतने बड़े हैं, लाला तो लगी ना रहे, आप तो सबन के बाप लग रहे हो। भगवान बोले मैया सच कह रही है, लग तो सबको बाप ही रहे हो, लेकिन कहा करूं मजबूरी है। कहा मजबूरी है? वो मामा है ना, मुंह को मारे को डोलरो है, मेरे भाइयों ने सबन ने मार दिए बाने, अब वो मेरे पीछे पड़ो है, तुमको जेल में डाल रखो है बाने। तो मैं सोच रहा हूं कि शंख चक्र गदा पद्म सबरे हाथन में लेके जाऊंगा, मामा जैसे सामने आएगो सुबह एक दूंगा खींच के, तो वहीं आ जाएगा बाप को काम। तो मैं सबरी तैयारी करके आया हूं। माँ देव की बोली इतनी तपस्या करी, इतनी साधना करी, जाता ही करी हमने, तो काई को करी? बोले हमने तो जाता ही साधना करी कि आपके बाल रूप के दर्शन हो, आपको मैं गोदी में खिलाऊं, आपको दूध पिलाऊं। मैंने तो जाली तपस्या करी। प्रभु अगर मेरी तपस्या को फल देना चाहो और मोए खुशी प्रदान करना चाहो तो आप बड़े मत बनो, आप छोटे नेक से है जाओ। ये कथा एक शिक्षा और देती है, क्या? मानो भगवान हमें ये बताना चाहते हैं कि मैं भी जब अपने माता पिता के सामने जाता हूं
तो त्रिलोकी का नाथ होने के बाद भी उनकी बात मान करके छोटा हो जाता हूं। तो भैया तुम्हारी हमारी औकात क्या है माँ बाप के सामने छोटा बनने में? देखो घूम फिर के सारी कथाएं एक ही शिक्षा देती है भाई, घूम फिर के सारी कथाएं एक ही शिक्षा देती है कि माँ बाप के सामने तो छोटा बनकर के रहना पड़ेगा। अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, कंस जैसी मुसीबतों से बचना चाहते हो, रावण जैसी मुसीबतों से बचना चाहते हो, तो माँ बाप से छोटे बनकर के रहो, तुम्हारी सारी मुसीबतें अपने आप दूर हो जाएंगी। आहा, जैसे ही मेरे प्रभु को भगवान पहले बोले कि देखो मैया बात ऐसी है, अगर मैं छोटो बन गो तो तुमको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। बसदेव जी बोले हम कहाँ थे करेंगे, हमारे हाथन में तो हथकड़ियां लगी है, पावन में बेड़ियां लगी हैं, दरवाजे बंद है रहे, हम कहाँ थे कर लेंगे रक्षा तुम्हारी। भगवान कहवे लगे बाबा बाकी चिंता मत करो तुम। क्यों? जे हथकड़ियां बेड़ियां जे सबरी संसार में तभी तक रहे जब तक मेरो प्रादुर्भाव ना होवे। जब मेरो प्राकट्य है जावे, कोई मोकू गोद में लेवे, सबरी टूट जावे तो कोई बात ना है, हथकड़ियां बेड़ियां सबरी टूट जाएंगी, आप तो मोकू गोद में लो। और जैसे ही महाराज भगवान को गोद में लियो, भगवान नेक से है गए, सो हथकड़ियां बेड़ियां टूट गई, पहरेदार सो गए, और महाराज बास सूप में रख करके लाला को वसुदेव जी महाराज गोकुल की ओर चल दिए। ओ लेके वसुदेव मोहन को गोकुल चले, लेके वसुदेव मोहन को गोकुल चले, लेके वसुदेव मोहन को गोकुल चले, लेके वसुदेव मोहन को गोकुल चले। उनका गोकुल में आना गजब हो गया, 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 उनका गोकुल में आना गजब हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, जय हो। अब देखो भैया, लाला को लेकर के वसुदेव जी चले तो रास्ते में मंद मंद बारिश है रही है। देखो लाला तो प्रकट है गए, पर भैया आरती वारती तब होगी ना जब लाला पहुंच जाएगा, अभी तो कहाँ से है जाएगी। 12 बजे तो प्रकट भये हैं, अब वहां से चल करके गोकुल पहुंचेंगे तभी तो कछु होगो। हाँ, हमारे विजय कुमार जी आरती के ताई तैयार खड़े हैं। हाँ, हमारे विजय कुमार जी आरती के ताई तैयार खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि लाला है गए जल्दी से आरती करूं भैया। है बहुत सुंदर सजनों, इनको बड़ो प्रेम है, स्नेह है, अपनोपन है। जो देखिए इतना सुंदर महाराज भगवान का उत्सव मनवा रहे हैं। आप सब लोग जो संतवाणी टीवी चैनल देख रहे हैं, आप लोग तो मनवा ही रहे हैं, आप लोगों की तरफ से तो उत्सव है ही है। संतवाणी चैनल, उसको भी मैं धन्यवाद देता हूं जो इस कार्यक्रम का प्रसारण आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनको धन्यवाद। पर हमारे बाबूजी, आहा कितनी सुंदर व्यवस्था कर रखी है, इतना सुंदर महोत्सव मना रहे हैं। भैया आप लोगों ने ठीक है वहाँ बैठे बैठे शुभकामनाएं दे दी, धन्यवाद दे दियो, सब दे दियो, लेकिन भैया यहाँ कछु करवे वालों कोई तो चाहिए। तो हमारे बाबूजी और सूरत से पधारे हुए हमारे महाराज, सूरत से पधारे हैं जगदीश प्रसाद जी, मैं नाम देखो भूल रहा हूँ, हर कथा में इनका योगदान आता है, हर कथा में जुड़े रहते हैं। आज सुंदर महाराज भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, तो देखिए बाबूजी आरती का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पहले लाला को पहुंचा दूं मैं ना, फिर हम आरती करेंगे, बधाई भी गाएंगे बाबूजी। हाँ, आज बधाई भी गाएंगे। लाला अभी तो प्रकट है गए, और प्रकट होने के बाद नहीं बाबूजी आप कोई बात नहीं, वहाँ खड़े खड़े भी इंतजार कर सको, कोई बात ना है। हाँ, लाला को देखो, अब देखिए बात को समझिएगा। लाला को लेकर के चले, रास्ते में मंद 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 बारिश रहने लगी। क्यों बारिश हो रही है? क्योंकि वसुदेव जी के मन में एक बात आई
कि भैया सबरे बाहर सो रहे हैं। ब्रज में कहा होवे, जब भादव को महीना होवे तो लोग अपनी खटिया डार डार के गली में सोए रहे रात के समय। तो बाबा ने मन में सोची, काऊ ने देख लियो तो बात दुष्ट कंस को शिकायत कर देगो, सबरो मामलो गड़बड़ है जाएगो, अब क्या करूं। भगवान ने कही, बाबा चिंता करवे की जरूरत ना, जब हम आ गए ना तो सारे संकट अपने आप दूर रह गए, चिंता करवे की जरूरत ना है। भगवान ने मंद 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 बारिश शुरू कर दी। ठाकुर जी ने सबरे अपनी अपनी खटिया लेकर के अंदर चले गए। आहा, सबरे खटिया लेके चले गए। बाबा अब आराम से चल, वसुदेव जी लेकर के चले। फिर देखो बिजली चमकने लगी, बदल गरजने लगे। बदल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है। ये बदल क्यों गरज रहे हैं? क्योंकि वसुदेव जी ने मन में सोचा, विचार किया। सबरे अंदर तो चले गए, लेकिन काऊ ने मेरे पैरन की आवाज सुन ली तो रात में ज्यादा आवाज आती है, रात के समय में ज्यादा महाराज आवाज होती है। तो वसुदेव जी मन में सोचने लगे, काऊ ने मेरे पैरन की आवाज सुन ली तब कहा होगो। भगवान ने कही, बाबा चिंता मत कर, जाको भी मैं अभी एक समाधान कर दूं। तो महाराज बदल की गर्जना शुरू है गई, बदल गरज रहे हैं और मानो बदल गरज करके वो बाबा करें, चिंता मत कर गर्जन, तुम तो फटाफट चलो फटाफट चलो। महाराज बाबा चलने लगे। अच्छा बिजली क्यों चमक रही है? हल्की हल्की बिजली चमक रही है। अरे भैया सीधी सी बात है, जब इतनो अंधेरा रहेगो रात में, काली रात में, अरे काली अंधियारी आधी रात में तू आयो है, काली अंधियारी आधी रात में तू आयो है, काली अंधियारी आधी रात में तू आयो है, काली अंधियारी आधी रात में तू आयो है। अपने भक्तों का देखो श्याम जी तो आयो है, अपने भक्तों का देखो श्याम जी तो आयो है। तो भगवान काली अंधियारी रात में आए तो रात अंधेरी है भैया, अब टॉर्च कौन दिखाएगा ये तो बता दो मुझे। तो भगवान ने क्या किया, बिजली का चमकना, बिजली चमक रही है, रास्ता दिखा रही है, प्रकाश हो रहा है, रास्ता दिखाई दे रहा है, रास्ता दिखाई दे रहा है। अब सजनों बिजली चमकी, हवा चली तेज, आपने देखा हवा चली, सूं हवा चल रही है। क्यों? बाबा मन में सोचने लगे, और बात तो सब ठीक है, सबरे अंदर भी चले गए, पावन की आवाज भी ना सुनाई देगी, लेकिन कोई खिड़कियां खोल के सो रहो और रात को कछु मतलब बाथरूम बूथरूम करवे के ताई उठे, वो झांक करके नेक देख लीजिए कौन जा रहा है और पीछा करके पहचान ले, सबरो गड़बड़ है जाएगा मामलो। भगवान बोले, बाबा कितनो सोच रहे, अब तो इतनी सोच मत कर, खैर कोई बात ना, जाको समाधान भी कर दूं। भगवान ने थोड़ी तेज हवा चला दी, सबने अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लिए, सबरे खिड़की दरवाजे बंद है गए, बोल चिंता करने की जरूरत ना, ये लो बाबा है गो का। अब सजनों शेष जी ऐसे छाया कर रहे हैं, क्यों? अब बारिश है रही है, नेक सो लाला है, वहां पे पानी पड़ेगा भैया, तो बाप को कछु गड़बड़ सड़बड़ ना है जाए, भाव है भक्तन को, भगवान को तो कहा बीग रहे। तो शेष जी तो कौन है, वैसे तो छोटे भाई हैं और वैसे यहाँ बड़े भाई हैं। तो शेष जी जिनके ऊपर भगवान नित्य शयन करते हैं, तुरंत छाया करने के लिए ऊपर आ गए कि चिंता करवे की जरूरत ना है, छतरी बना दी है मैंने, बाबा आप तो लेकर के चलो आराम से। अब देखो वहां जाने के बाद में सजनों हुआ क्या, आ गई जमुना जी, इतनी जमुना जी की बाढ़, और महाराज बाबा नंद बाबा वसुदेव जी महाराज डूबते चले गए, डूबते चले गए, पानी ठुड्डी का भैया नाक ते का सर ते ऊपर जावे लगो पर भगवान ने जाने ना दी हो। क्यों? जैसी ठुड्डी तक पानी आया वैसी जमुना जी नीचे बैठ गई। अच्छा पानी क्यों आया? देखो पानी के कई कारण हैं। एक कारण ये है कि सारी नदियां आज भगवान के बाल रूप के दर्शन करने के लिए जमुना जी में आ गई, तो भैया पानी तो ऊपर आनो ही आनो है। क्यों? आप देखना, जब लाला को लेकर के गए तो जमुना जी में यहां तक पानी था, और जब लौट करके आए तो घुटने घुटने तक पानी था, तब पानी यहां तक क्यों नहीं आया? इसका मतलब बोले जब लाला के दर्शन करवे के ताई सारी नदियां आज आ गई हैं। आहा, क्योंकि देखो यमुना जी कौन है? भगवान की पटरानी है यमुना जी, और बाकी जो इनकी बहनें लगती हैं नदियां, वो क्या लगी? साली लगी ना। तो साली अपने जीजा जी को देखने के लिए आ रही है। हाँ देखा भाई, जीजा साली का रिश्ता तो भी देखो कितना प्यारा रिश्ता होता है।
देखने के लिए आ रही है कि जीजा जी बचपन में कैसे लगते हैं, छोटे छोटे से। और महाराज वो जीजा जी को देखने के लिए ऊपर बढ़ रही है, साथ में यमुना जी भी थी। लेकिन एक बात देखिएगा कि जब यमुना जी के अंदर पानी ऊपर बढ़ने लग गया तो वसुदेव जी ने लाला को ऐसे हाथन से ऊपर कर लियो। आप फोटो देखो ना, और ऐसे बोलने लगे कोई लो कोई लो कोई लो। हमारे ब्रज में कोई लो गांव है, जहां ला कोई लोग लाला को कोई तो लो कोई तो लो, वहां कोई लो गांव नाम हो गया। अच्छा एक बात देखिए, इसमें कथा में शिक्षा मिलती है, पहले वो बता दूं फिर आगे चलूंगा। क्या कि देखो हाथ में लाला को लेकर के और आगे बढ़ रहे हैं, पानी बढ़ता जा रहा है लेकिन पीछे नहीं लौटे, आगे बढ़ते जा रहे हैं। जानते हो क्यों? वसुदेव जी महाराज कहते हैं कि भले ही मैं मर जाऊं मुझे इसका कोई गम नहीं है, भले ही मैं मर जाऊं इसका मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन कैसे भी मेरा लाला बच जाना चाहिए, बस मेरा बेटा बच जाना चाहिए। और सजनों, ये केवल बाबा की बात नहीं है, वसुदेव जी की बात नहीं है। आज के माँ बाप भी अपनी औलाद को बचाने के लिए अपने प्राण देने को तैयार हैं। बेटे की किडनी खराब हो गई, सबसे पहले किडनी देने के लिए आगे कौन आती है? माँ। देखना कभी आप रिश्तेदार में सबसे पहले आगे कौन आएगी? माँ। डॉक्टर साहब मेरी दोनों किडनी ले लो, मेरी दोनों आंखें ले लो, पर मेरी बेटे की बस जान बच जानी चाहिए। क्या मैं कहता हूं, भागवत के हर प्रसंग में माँ बाप की सेवा का ऐसा उदाहरण भरा हुआ है, माँ बाप के एहसानों का ऐसा उदाहरण भरा हुआ है कि अगर सच्चे दिल से आज का जो नवयुग है वो भागवत को सुन ले तो मैं गारंटी से कह रहा हूं कि अपने माँ बाप के चरण को धोकर भी वो कर पिए तो भी ये कहेगा कि मैंने अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं किया मेरे भाई। आज ये बात बोलेगा। वसुदेव जी महाराज लाला को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, पीछे नहीं हट रहे हैं। क्यों? भले ही मैं मर जाऊं इसका मुझे कोई गम नहीं है, पर कैसे भी मेरा लाला बच जाए, बस कैसे भी मेरा लाला बच जाए। और लाला को लेकर के यमुना पार करते हैं, और यमुना पार करने के बाद में माँ यशोदा के पास में पहुंचते हैं। सब सो रहे हैं। यमुना जी तो नीचे बैठ गई, यमुना जी नीचे बैठ गई। कैसे बैठी? बोले जब लाला के दर्शन करने के लिए यमुना जी ऊपर आई तो आपने देखा भगवान ने एक चरण नीचे दबाया, नीचे चरण। कई कारण संतों ने बताए हैं। एक कारण तो ये है कि भगवान ने अपना चरण छूने के लिए आ रही थी तो चरण छू लिए। दूसरी बात मानो भगवान ने अपनी पैर से कहा नीचे बैठ, क्या कर रही है? जानती हो कौन लगते हैं? तेरे ससुर जी लगते हैं, देख नहीं रही है? मेरे चरण छूने के चक्कर में ससुर जी की दाढ़ी पकड़ रही है, क्योंकि दाढ़ी तक आ गए थे ना, मुंह दाढ़ी थी उनकी। देख देख, अरे चरण के चक्कर में तो दाढ़ी पकड़ ली ससुर जी की। सोई शर्म के मारे पानी पानी है गई यमुना जी, तुरंत नीचे बैठ गई। कहा रे जी मैंने कहा गजब कर दियो, मैंने तो हमने ससुर जी की दाढ़ी पकड़ ली, छू ली भैया, तुरंत महाराज नीचे है गई यमुना जी शर्म के मारे। सो भैया पानी वापस कम है गयो, लाला को लेकर के गए, लाला को सुलाया है, लाली को उठाया है, लेकर के आए हैं और आनंद के साथ में मथुरा में कहा भयो। जे तो हम कल 3 से 6 कथा जो है उसमें सुनी लेंगे कि मथुरा में कहा भयो। आज तो भैया वृंदावन में कहा है वो सुनो भैया, देखो कि वृंदावन में क्या हो रहा है। जो मथुरा में भयो वो तो कल देख ही लेंगे। अब देखो सुबह सुबह जब महाराज नंदा बुआ जी गई, देखो भाभी के जब छोरा होवे ना तो सबसे ज्यादा खुशी कौन को होवे? बुआ जी हाथ उठा रही हैं कि मोह को ही होवे सबसे पहले है। क्यों जानते हो क्यों? क्योंकि बुआ जी को पता है कि अगर छोरी है गई तो भाई देगो का, कछु ना देगो भाभी कहा देगी, कछु ना 2-4 कपड़ा दे करके ऐसी विदा कर देगी कि चली जा कछु, छोरी तो भैया। लेकिन अगर छोरा भयो तो मैं अपने भाई से मुंह मांगो इनाम लूंगी, भाभी के गले को 9 लखा हारी लूंगी, चाहे दे या नहीं दे, मांग तो लूंगी मैं एक बार, तो मांग भी के अधिकारी तो रह जाऊंगी। हाँ तो महाराज वो नंदा बुआ भगवान से कह रही है, हे प्रभु कछु भी है जाए, मेरी आज भाभी के छोरा ही हो जाए। अब देखो अगर आप कहते हो लाली हुई तो लाली को बुआ जी की प्रार्थना ने लाला बना दिया। अब देखो महाराज आज के बाद में अपनी नंदन को खूब स्वागत करियो, कछु चाहिए तो। हाँ आप देख लो यशोदा मैया ने अपने ननद का स्वागत किया, सम्मान किया, और देखो खूब दान धर्म जो आती थी तो ऐसे थोड़ी कहती थी ननद आइए कछु लेके जाएगी, अब तो ऐसे जावेवारी है ना,
ऐसे थोड़ी सोचती थी, खूब देती थी महाराज, प्रसन्नता के साथ में देती थी। तो देख लो लाली होने के बाद में भी लाला हो गया। हाँ, और भैया नंद बाबा को जब पतो चली तो नंद बाबा तो कहा कहनो भैया, तुरंत कपड़न के सहित ही कूद गए जमुना जी में। और कहा तो लठिया लेके चलते, और कहा महाराज लठिया फेंक दई, और बाबा मूछन पे ताव दे के कहने लग गए लाला है गयो। और महाराज बिना लठिया के भगवान के पिता आज नंद बाबा चलने लगे। क्यों? क्योंकि सजनों, बुढ़ापे की लाठी कौन होवे? बुढ़ापे की लाठी होवे बेटा। जिनके बेटा नालायक है जावे उन माँ बापन को हाथन में लाठी लेनी पड़े। अरे जिनके बेटा लायक हैं, कृष्ण जैसे हैं, उन माँ बाप को लठिया की कहा जरूरत है। इसलिए बाबा ने लठिया फेंक दी महाराज। और देखो हमारे ब्रजवासी तो एक बात कहे, क्या? अरे रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। सफेद थी पर काली हो गई। अरे रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली, के नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई, के नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। बधाई भक्तों लाखों बार बधाई, के नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई, के नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। भैया जाने भी सुनी कि यशोदा के लाला है गयो। सबरे के सबरे ब्रजवासी दौड़ दौड़ करके आ रहे हैं, और भैया घर ते ही कहते जा रहे हैं बधाई हो बधाई हो बधाई हो। और भैया बाजा बजावे वाले बाजा बजावे के ताई आ गए, और सबरे कहवे लगे भैया ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, ओ हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो कन्हैया लाल की, ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। श्री राधे बोलो नंद के लाला की। देखो हमारे नंद बाबा बधाई दे रहे हैं। जगदीश जी सराफ आज नंद बाबा के रूप में सब ब्रजवासियों को बधाई दे रहे हैं। भैया इनको भगवान खूब भलो करे, खूब आनंद में रखे, खूब ठाकुर जी सबरे ब्रजवासी आशीर्वाद दे दो भैया। जैसे नंद बाबा के खूब आनंद भयो, ऐसे हमारे जगदीश जी के खूब आनंद हो भैया। और हमारे बाबूजी विजय कुमार जी गर्ग, इनके भी ठाकुर जी खूब कृपा बरसाएं, खूब आनंद महाराज। और हमारी माता जी, हाँ हमारी माता जी के ऊपर भी खूब ठाकुर जी कृपा बरसाएं, खूब आनंद हो। और देखो भैया सबरे कह रहे हैं हो दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया हो दे देरी मैया बधाई, दे देरी
भैया सबरे ब्रजवासी बधाई लेने के लिए जा रहे हैं और एक दूसरे से कह रहे हैं क्या, अरे नंद लाला प्रगट भय आज बीरज में लड़वा बटे, नंद लाला प्रगट भय आज बीरज में लड़वा बटे, नंद लाला प्रगट भय आज बीरज में लड़वा बटे, नंद लाला प्रकट भय आज बिरज में लड़वा बटे, लड़वा बटे सखी बेड़ा बटेरी, लड़वा बटे सखी पेड़ा बटेरी, लड़वा बटे सखी बेड़ा बटेरी, लड़वा बटे सखी पेड़ा बटेरी, नंद लाला प्रगट भय आज बीरज में लड़वा बटे, नंद लाला प्रकट भय आज बिरज में लड़वा बटे। जय हो। भैया सारे ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद के साथ में धूम मचा रहे हैं। जैसे हमारे गोविंद धाम में आज धूम मची हुई है गोविंद की, आनंद के साथ में हमारे प्रभु गोविंद प्रकट हुए हैं। तो आज इस गोविंद धाम में महाराज कितना सुंदर अवसर, आज कितना आनंद आ रहा है। और भैया मैं सोच रहा हूँ पहले आरती कर लें फिर आनंद ले लें, है ना। पहले आरती कर लेते हैं और उसके बाद आनंद लेंगे। आनंद तो लेंगे बाबूजी, आनंद तो लेंगे थोड़ा और, है ना, आनंद तो लेंगे। हाँ देखो जो टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं ना, वो फलार भी कर लो और आनंद भी ले लेना आप तो, है ना, आरती के बाद में। पर हमारे बाबूजी हम तो बाद में ही फलार लेंगे भैया, कछु हाँ उत्सव बाद में मनाएंगे, पहले आनंद लेंगे, है ना। आनंद से सराबोर होंगे, पहले प्रेम और भाव से आरती करेंगे हम सभी लोग जो संत वाणी टीवी चैनल के माध्यम से इस दिव्य कथा का श्रवण कर रहे हैं। उन सभी से मैं अनुरोध करूंगा आनंद के साथ में आप लोग खड़े होकर के और भगवान की आरती करें आनंद के साथ में। ओम चंद्रमा कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगलाचार कियो, नंद घर मंगलाचार कियो, यशोदा गोद की लैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया के आरती कृष्ण कन्हैया के, अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया के। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बलदाऊ के भैया, श्याम बलदाऊ के भैया, बन बन गाय चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, के बन बन गाय चरैया के आरती कृष्ण कन्हैया के, अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया के आरती कृष्ण कन्हैया के। कृष्ण तुम कंसासुर मारो, कृष्ण तुम कंसासुर मार्यो, श्याम तुम भूमि बार डारो,
कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया के। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम हो भगतन रखवारे। श्याम हो भगतन रखवारे। यमुना तट रास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। यमुना तट रास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया के। आरती गाते कृष्णानंद, आरती गाते कृष्णानंद, मन में होता अति आनंद। कि मन में होता अति आनंद। विनय है लाज रखैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। विनय लाज रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया के। छाटा लागे नीर का पाप कटे शरीर का। छाटा लागे पानी का नाम जपो राधा रानी का। छाटा लागे केसर का नाम जपो परमेश्वर का। छाटा लागे चंदन का नाम जपो रघुनंदन का। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सेवन्ति कावकुल चंपक पाटलाब्जै पुण्या गजाब्धि कर वीर रसाल पुष्पै। बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरे बेस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। सुमन सुगंधित पुष्पले सुमन सुगंधि सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो सब देव करो स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। बोलो आज के आनंद की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे अपने प्रिय संतवाणी चैनल की एंड्रॉयड एप्लीकेशन आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और चैनल पर प्रसारित होने वाली सभी कथाएं श्रीमते रामचंद्राय नमः।